स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीपरमात्मने नमः। श्रीवानजानकीवल्लभो विजयते राम। श्रीरामकथा रसरसिक प्रभु श्री शंभुहनुमान। प्रेम सहित आसन धरो सुनो कथा करुगान। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सीतानाथ रमारंभम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य परमा पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाविरामं श्रीरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भमं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। बंधौ श्री तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लक्यो प्रगट्यो शब्द सहाज। सिय राम मैं सब जग जानी करऊँ प्रणाम जोर जुगबानी। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री राम कृष्ण लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। महर्षि वाल्मीकि महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री गणेशाय नमः। वर्णानाम् अर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते। सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविरणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कविरोश्वरौ। उद्भव स्थितसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मदेवादिसुरा। यत्सत्त्वादंशैव भाति सकलं रज्जौ यथा हे ब्रह्म। यत्पादपल्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावतां। वन्देऽहं तमसेकारणं परं रामाख्यमीशं हरिम्। नानापुराणनिगमागमारम्भतं यत् रामायणे निगन्धितं। क्वचिदन्योऽपि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथगाथा भाषा निबद्धमतिमञ्जुलमाप्नोति। ॐ कथां महिमा की जय। सीताराम भगवान की जय। माता हर हर महादेव। श्रीराम शरणं समस्तजगतां रामं विना नागतिः। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात् त्रयस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः। श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं।
आज कथा के दूसरे दिन हमने पहले दिन की कथा में आप सबसे निवेदन किया था रामायण जी और रामचरितमानस जी के महात्म्य का वर्णन किया था। इसका महात्म्य क्या है, इसका मूल्य क्या है, इसका महत्व क्या है, और रामायण जी और रामचरितमानस जी का ग्रंथ क्यों महत्वपूर्ण है, इसमें किन की महिमा का वर्णन कैसे किया हुआ है। आज दूसरे दिन की कथा में हम जिनकी यह कथा है उनकी महिमा के गान के निमित्त उपस्थित हुए हैं। भगवान राम जी की कथा की महिमा का गान महर्षि वाल्मीकि जी ने भी किया है और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी किया है। दोनों ने अपने अपने तरीके से उनकी महिमा का गान किया है। उनकी महिमा का गान करने से क्या क्या लौकिक और पारलौकिक सुख प्राप्त होता है, दोनों लोगों ने अपने अपने विधि और विधान और तरीके से उनकी महिमा के गान को समझाया, बुझाया और बताया। जो लोग प्रभु की महिमा का गान करते हैं और जो लोग प्रभु की महिमा का गान जिनके लिए करते हैं, वस्तुतः इन दोनों में कोई भेद नहीं होता। भेद इस अर्थ में समझना चाहिए कि प्रभु की कृपा का, प्रभु की महिमा का गान कौन कर रहा है और किसके लिए कर रहा है। जो प्रभु की महिमा का गान कर रहा है, क्या वह प्रभु की महिमा में 100% एकनिष्ठ होकर विश्वस्त भाव से तल्लीन है, लगा हुआ है, रमा हुआ है, रचा हुआ है, बसा हुआ है या नहीं। प्रभु की महिमा का जब वो गान कर रहा है तो उसके पीछे उसका कोई हेतु है कि नहीं, कोई उद्देश्य है कि नहीं। और हेतु और उद्देश्य है तो वह हेतु और उद्देश्य जिसके लिए वह कथा कर रहा है उसको ध्यातव्य है कि नहीं, उसको दृष्टिगोचर हो रहा है कि नहीं, या वह समझ पा रहा है कि नहीं। अगर उसमें कोई छुपा हुआ हेतु है, छुपा हुआ उद्देश्य है, छुपा हुआ लक्ष्य है, जिसे आप हिडन एजेंडा कहते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप प्रभु की महिमा का ठीक ठीक गान नहीं कर रहे हैं। और आप यदि प्रभु की महिमा का ठीक ठीक गान नहीं कर रहे हैं तो प्रभु की महिमा ठीक ठीक जिनके लिए गान कर रहे हैं उनके तक नहीं पहुंच रही है। और इसलिए गान करने वाले और गान सुनने वाले दोनों तक अगर ठीक ठीक नहीं पहुंच रही है तो प्रभु की कृपा कैसे बरसेगी, कैसे आएगी, कैसे मिलेगी, कैसे प्राप्त होगी। आपके दुखों का, आपके क्लेश का, आपकी बुराई का, आपके मन में विद्यमान कपट का नाश कैसे होगा। यह बात हमको ठीक से देखनी, समझनी, जाननी चाहिए। यह कथा क्रमशः प्राप्त होती है प्रसाद की तरह। यह कथा प्रसाद की तरह प्राप्त होती है। किसी ने कथा सुनी, किसी ने प्रसाद का कथा का वितरण किया, एक के मुख में, दूसरे के, तीसरे के, चौथे के, पांचवें के मुख में वो कथा जाती रहती है। इसलिए जब हम भगवान राम की कथा का गान करते हैं तो हमको यह समझना चाहिए कि कथा का जो हम गान कर रहे हैं वह कथा का गान करने की हमारी पात्रता और जिसके लिए कथा का गान कर रहे हैं उसकी पात्रता, इन दोनों में केवल इतना ही भेद है कि आप कथा का गान करने वाले हैं तो आप में वह कुछ नहीं चाहिए जो प्रभु को आपसे अपेक्षा है। आप निष्कपट रहिए, आप मन में किसी तरह के विकार से मुक्त रहिए, क्योंकि जिसके लिए आप कथा करने वाले हैं उसके विकार को दूर करने के लिए ही आप उसकी कथा को, उसको श्रवण कराना चाहते। वह इसीलिए कथा का श्रवण करना चाहता है। वह इसीलिए अपने विकार को, अपने कपट को, अपने बुराई को, अपने मन की मलिनता को दूर करने के लिए प्रभु की कथा सुनना चाहता है
और आप सुनाना चाहते हैं तो उससे पहले आप में वो दूर है कि नहीं, इसका ज्ञान, इसका विवेक आप में रहना चाहिए। और इसीलिए भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी जब कहते हैं कि यह कथा भगवान राम की शिव जी ने माता पार्वती जी को सुनाया, पार्वती जी ने कागभूषुंड जी महाराज को सुनाया, कागभूषुंड जी ने याज्ञवल्क जी को सुनाया, याज्ञवल्क जी से ये भरद्वाज महाराज के पास ये कथा आई, भरद्वाज महाराज जी से ये नरहरानंदनी जी महाराज के पास कथा आई, और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी होते हुए यह कथा जन जन तक, लोक तक, कल्याण तक, मंगल करते हुए सब तक यह कथा निरंतर पहुंच रही है, जा रही है और सबको उस मार्ग पर प्रेरित कर रही है। कहते हैं ये कथा उनको करनी चाहिए जो भक्त हो चुके हैं। किसके? भगवान के। किसके? मर्यादा पुरुषोत्तम के। किसके? भगवान रामचंद्र जी महाराज के। ये कथा उनको सुनानी चाहिए जो भक्त नहीं हुए हैं। किसके? भगवान के, भगवान राम के, मर्यादा पुरुषोत्तम के जो भक्त नहीं हुए हैं उनको ये कथा सुनानी चाहिए। और वो कथा सुनेंगे कैसे? हम सुनाएंगे तो वो सुनेंगे। जो भक्त हैं वो उनको प्रेरित करेंगे तो वो सुनेंगे। जो भक्त हैं उनको वो प्रेरणा प्रदान करेंगे तो वो सुनने आएंगे। और जब सुनने आ गए तो उनके भक्त होने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता। कथा कहने का अपना उद्देश्य तो सबका होता है, लेकिन उस उद्देश्य में किसी तरह का कोई कपट, कोई छल अगर हुआ तो कथा का हेतु, कथा का उद्देश्य फलीभूत नहीं होता। भक्त को भक्त रहने नहीं देता और अभक्त को भक्त बनने नहीं देती वह कथा। यदि उसमें कहीं से मलिनता है, कहीं से कुटिलता है, कहीं से चपलता है, कहीं से बुराई है, कहीं से विकृति है, तो भक्त को अभक्त बना देता है और अभक्त को भक्त बनने नहीं देती वो कथा। इसलिए जब हम वाल्मीकि जी की कथा के विषय में चर्चा करते हैं तो वाल्मीकि जी की कथा की विशेषता का वर्णन भिन्न प्रकार से है और गोस्वामी जी की कथा का भिन्न प्रकार से वर्णन है। गोस्वामी जी जब कथा का वर्णन करते हैं तो शिव जी, पार्वती जी, कागभूषुंड जी महाराज, याज्ञवल्क जी महाराज, भरद्वाज जी, नरहरानंद जी महाराज और गोस्वामी जी तक ले आते हैं। लेकिन जब महर्षि वाल्मीकि जी कथा करते हैं तो महर्षि वाल्मीकि जी सनकादिक ऋषियों के माध्यम से कथा का वर्णन करते हैं, नारद भगवान के माध्यम से कथा का वर्णन करते हैं, लेकिन उनकी कथा का भी आरंभ और हेतु शिव और पार्वती ही बनते हैं। शिव और पार्वती कथा का वर्णन क्यों करते हैं? शिव और पार्वती से ही कथा का वर्णन का आरंभ क्यों होता है? कथा के महात्म्य में यह भी हमको समझना चाहिए कि ये सृष्टि के निर्माण करने वाले भगवान ब्रह्मा के 4 पुत्र, जिनको हम सनकादिक ऋषि कहते हैं, उनके माध्यम से ये कथा श्रवण की गई है, महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा प्रस्तुत की गई है, उनका कथा का गान किया गया है। और किसकी कथा का गान किया गया है? जिस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने किया, उस सृष्टि को चलाने वाले की कथा का गान किया गया है। किसने वह गान शुरू किया है? चाहे महर्षि वाल्मीकि की कथा में, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कथा में, दोनों कथाओं में किसने गान किया? जो इस सृष्टि में, इस सृष्टि को चलाने वाले ने जब कहा कि अब इसको चलाना यथेष्ट नहीं है, उचित नहीं है, प्राणी मात्र, जीव मात्र संभलने वाला नहीं है, अब संभलने को तैयार नहीं है, बुराई चरम पर पहुंच गई है, अब बुराई को नाश करने के लिए, बुराई को समाप्त और शून्य करने के लिए फिर नए सिरे से सृजन करना होगा सृष्टि का,
इसलिए अब इस सृष्टि को मुक्त किया जाए। तो जो मुक्त करते हैं उस सृष्टि को, वही वो कथा का आरंभ करते हैं। कौन? साक्षात हलाहल धारण करने वाले, विष को पी जाने वाले भगवान शंकर। भगवान शंकर उसकी कथा का वर्णन करते हैं जो सृष्टि का संचालन करता है। किसके लिए करते हैं? जिसने सृष्टि का निर्माण किया है, उनके पुत्रों के लिए वो कथा का वर्णन करते हैं, कथा का गान करते हैं और कथा की महिमा का गान करते हैं। इस अर्थ में जब हम महर्षि वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा का भेद करने के लिए खड़े होते हैं, तो हम इन दोनों की कथाओं की महिमा के गान में भेद नहीं कर सकते। दोनों की कथाओं के महिमा के गान की विधि में भेद कर सकते हैं। दोनों की कथाओं के महिमा के गान के प्रतिरूप में हम भेद कर सकते हैं, लेकिन महिमा का गान दोनों ने किया है। और दोनों के महिमा के गान में हम जब आगे बढ़ते हैं तो नारद भगवान से सनकादिक ऋषि प्रश्न पूछते हैं। सनकादिक ऋषियों के प्रश्नों का जब उत्तर देते हैं नारद भगवान, तो भगवान शिव और माता पार्वती का वर्णन आता है। और इसीलिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम बिना कागति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः रामात् त्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वसे रामे भक्ति रखंडिता भवतु मे राम त्वमे श्रेया। रामचंद्र जी के विषय में जब वर्णन करना आरंभ करते हैं तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री राम के बिना दूसरी कौन सी गति है? श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। अतः श्री रामचंद्र को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। अतः श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करता हूँ। श्री रामचंद्र जी काल रूपी काल भी उनसे भय खाता है। जगत उनके बस में है। अखंड सृष्टि उनकी बस में है। अखंड सृष्टि उनकी भक्ति में रत है, निरत है, लगी हुई है। मैं उनकी महिमा का गान कर रहा हूं। और यहीं से प्रेरित होकर कालिदास कहते हैं, वागर्था इव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। इसी तरह की महिमा का गान करते हुए महर्षि वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास जो बात करते हैं, वही बात उस रूप में रघुवंश में कालिदास वर्णन करते हैं कि मैं यह कथा का वर्णन करने जा रहा हूं। किसकी कथा का वर्णन करने जा? जिसके नियंत्रण में सृष्टि है, जिसकी भक्ति में रत सृष्टि है और जिसकी महिमा का गान स्वयं इस सृष्टि को उनके निर्देश पर समन करने वाले, शून्य करने वाले ने जिनकी महिमा का गान किया है, उसकी महिमा का गान मैं कर रहा हूं। और उनकी महिमा का जब गान कर रहा हूं तो उनकी गान करने के लिए शब्द और अर्थ की भांति एक दूसरे से गुथे हुए, मिले हुए युग्म युग भगवान शंकर और माता पार्वती जैसे एक दूसरे में गुम्फित हैं, वैसे शब्द और अर्थ की मैं वंदना करते हुए उनकी महिमा का गान। यद्यपि मैं उनकी महिमा का गान करने का अधिकारी नहीं हूं, मेरी पात्रता नहीं है, मेरी योग्यता और क्षमता नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही महिमा का गान करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं जैसे एक डेंगी नाव समुद्र पार करने का प्रयत्न करती है। एक डेंगी नाव पर बैठा हुआ
नाविक समुद्र था सागर को पार करने की चेष्टा करता है, और वह चेष्टा क्व सूर्य प्रभो वंशः क्वच अल्प विषयामति तितिषु दुहुस्तरम मोहा दुडुबेनास्मि सागरम। मैं वैसे ही चेष्टा कर रहा हूँ जिस तरह की चेष्टा एक बौना ऊंचे पेड़ पर लगे फल को, पके फल को प्राप्त करने की चेष्टा कर। मंदः कवियसा प्रार्थी गमिष्याम्युपहासताम प्रांशुलभ्ये फले लोभात उद्बाहो युवामना। लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि यह चेष्टा चाहे जैसे भी हो, यह चेष्टा चाहे जैसे भी की गई हो, लेकिन यदि चेष्टा की गई है तो वह प्राप्त होने वाली, उस महिमा की कृपा प्राप्त होने वाली है, उस महिमा की कृपा हमको मिलने ही वाली है। और वह महिमा हमको जब प्राप्त होगी तो हम उस महिमा से हमारे अंदर के जो बचे हुए विकार हैं, जो मलिनता है, जो कपट है, जो क्षुद्रता है, वह स्वयं जाती रहेगी। हम अभक्त से भक्त की तरफ उन्मुख होंगे। लेकिन हमने वह चेष्टा यदि नहीं किया तो हम अभक्त ही रह गए, हम भक्त होने की तरफ उन्मुख नहीं हो सकते। अगर हम भक्त होने की तरफ उन्मुख नहीं हो सकते तो हमारे अंदर साधुता नहीं आ सकती, हमारे अंदर संतत्व नहीं आ सकता, हम महात्मन के पद पर नहीं जा सकते, हम ऋषि मुनि नहीं बन सकते। और इसलिए 10,000 वर्ष से अधिक तपस्या करने वाले महर्षि वाल्मीकि जब यह बात कहते हैं तो जिस महर्षि की पदवी प्राप्त कर चुके वाल्मीकि स्वयं उस महिमा का गान करते हैं। उस महिमा का मूल्य हमें समझना चाहिए। और किसके श्रीमुख से वो करवाते हैं, इसकी महिमा का भी गान समझना चाहिए। उस महिमा को कैसे वो गान करते हैं, कैसे अपने जीवन में उतारते हैं, इसको भी हमें समझने और जानने की चेष्टा करनी चाहिए। फिर आगे कहते हैं महर्षि वाल्मीकि, चित्रकूटालयम राम मंदिरानंद मंदिरम वंदे च परमानंदम भक्तानाम भयप्रदम। अर्थात चित्रकूट में निवास करने वाले भगवती लक्ष्मी माता सीता के आनंद निकेतन, भक्तों को अभय देने वाले परमानंद स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैं ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा का बखान करने के लिए आपके सम्मुख आया हूँ। वे कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेशाद्याम यस्यास्याम लोक साधकाः नमामि देवं चिद्रूपम विशुद्धम परम भजे। रंपूर्ण जगत के अभीष्ट मनोरथों को सिद्ध करने वाले ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि देवता, जिनके अभिन्न अंश मात्र है, उस परम विशुद्ध सच्चिदानंदमय परमात्मा देव श्री रामचंद्र जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैं उनके भजन में, उनके कीर्तन में, उनके श्रद्धा में मैं लीन रहना चाहता हूँ। वो कहते हैं, भगवान सर्वमाख्यातम यत् पुष्टम विदुषाम त्वाय संसार पाशबद्धानां दुखानि शुभहुनि च। भगवान आप विद्वान हैं, श्रेष्ठ हैं, ज्ञानी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, सर्वगुण संपन्न हैं। हम जो समझते, जो जानते हैं, आपकी महिमा का जो गान और सुनना चाहते हैं, वह मुझे समझाइए, वह मुझे बताइए। यह मुझे समझाना और बताना इसलिए भी है क्योंकि मुझे उस ज्ञान मार्ग पर भी चलना है और सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त भी होना है। आप उस बंधन को उच्छेद करने वाले हैं, उस बंधन को तोड़ने वाले हैं, उस माया के जाल का हरण करने वाले, इसलिए आप वह मार्ग मुझे बताइए। एतत् संसार पाश्यच्छेदकः कतमः स्मृतिः
कलौ वेदोक्त मार्गश्च नश्यन्तीति त्वयोदिताः। कलयुग में आप ही वो मार्ग हैं, आप ही वो हेतु हैं कि जिसके कारण आपकी महिमा का गान सुनकर हम बंधन से मुक्त होकर, विकारों से रहित होकर हम श्रेष्ठ मार्ग पर चल सकते हैं। अधर्म निरतानां च यतानाश्च प्रकीर्तिताः घोरे कलियुगे प्राप्ते वेद मार्ग बहिष्कृते पाखंडत्वं प्रसिद्धं वै सर्वैश्च पारिकीर्तितम्। अधर्म परायणता, पुरुषों को प्राप्त होने वाली यातना भी आपके वर्णन में निहित है। कलयुग में आने वाले जितने भी मार्ग हैं, उन मार्गों के लुप्त हो जाने पर, मोक्ष के मार्गों के लुप्त होने पर, सन्मार्ग पर चलने वाले मार्गों के मुक्त होने पर, सच्चे मार्ग पर आने की कला के विलुप्त होने पर आप ही वह केवल एक साधन है जिस साधन पर चलकर हम श्रेष्ठ मार्ग पर चल सकते हैं, अच्छे मार्ग पर चल सकते हैं, सद्गुण की प्राप्ति कर सकते हैं और श्रेष्ठ धर्म का, कर्म का पालन कर सकते हैं। इसलिए हे प्रभु, आप की महिमा का हम गान करना चाहते, आपकी महिमा में रचे रहना चाहते, रमे रहना चाहते हैं, लगे रहना चाहते हैं। कामात्तार हृदय देहाश्च लुब्धा अन्योत्तरा तत्पराः कलौ सर्वे भविष्यन्ति स्वल्पायु बहुपुत्रकाः। कभी कलयुग में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इस तरह की चीज़ों के में लिप्त रहने वाला जो मानव है, उस मानव के मार्ग के भटकने की पर प्रबल संभावना है। वह गलत मार्ग पर जा सकता है, वो मनुष्य होकर मनुष्येतर व्यवहार कर सकता है, पाशविक वृत्ति में जा सकता है, वह हिंसा कर सकता है, वो मद्यपान कर सकता है, वह व्यभिचार में लिप्त हो सकता है। इसलिए इन सब से बचने के लिए केवल आप ही एक हेतु हैं, आप ही एक उपाय हैं, आप ही एक मार्ग हैं और आप ही के मार्ग पर चलकर हम उस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं, उस दिशा में गमन कर सकते हैं, उस दिशा में जा सकते हैं। इसलिए हम आपकी महिमा का गान करना चाहते हैं, आपकी महिमा में लगे रहना चाहते हैं, रचे रहना चाहते हैं। स्त्रियः स्वपोषणा परा वैश्याचरण तत्परा पतिवाक्यमदृत्य संदान्य गृहत्पता तत्परा दुशीलेषु करिष्यन्ति पुरुषेषु सदा स्पृहाम्। इस युग में चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हैं, वो सभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि तरह के जितने भी विकार हैं, उन विकारों के आगोश में आने की उनकी संभावना रहती है, वो गलत मार्ग पर जाने की संभावना रहती है। इसलिए आपके शरण में हैं, आपकी वंदना करते हैं, आपकी अभ्यर्थना करते हैं और आपकी वंदना और अभ्यर्थना करने से हम उस परम पद को प्राप्त होंगे और उस परम पद को प्राप्त होंगे जो परम पद सतयुग और त्रेता युग में बताए गए हैं कि आपकी शरण पाने से परम पद प्राप्त हो जाता है। कलयुग में भी आप ही के नाम का एक आधार होगा जिसके आधार पर हम उस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। असद्धार्था भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलांगनाः परुषा नृतभाषिण्यो देह संस्कार वर्जिता। यह कलयुग है। इस कलयुग में मन से, वचन से, कर्म से, वाणी से मनुष्य के, स्त्री के और पुरुष के चित होने की संभावना है, पतित होने की संभावना है, गिरने की संभावना है, पददलित होने की संभावना है, मार्ग से भटकने की संभावना है। और ऐसी परिस्थिति में आप ही एक मार्ग हैं जिस मार्ग पर चलकर हम श्रेष्ठ और अभीष्ट प्राप्त कर सकते हैं। वाचालाश्च भविष्यन्ति कलौ प्रायेण योषितः वृक्षवश्यश्चापि मित्रादेहिन संबंधयत्रिताः। कलयुग में ऐसा विकार उत्पन्न होगा कि स्त्री और पुरुष
पर पुरुष और पर स्त्री घमन में रत रहने की उनकी संभावना है। उनके अंदर अनेक प्रकार की विकृति बुराई आने की संभावना है। इंद्रियों के प्रति उनका निग्रह कम रह जाएगा, उनके अंदर बुराई आएगी, इंद्रियां उनके बस में नहीं रहेगी। इसलिए आप ही एक हेतु हैं जिनकी शरण में आकर हम उनसे मुक्त हो सकते हैं। कलयुग में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होंगे। व्यक्ति के अंदर विकार होंगे, समाज के अंदर विकार होंगे, संबंधों के अंदर विकार होंगे, परिवार के अंदर विकार होंगे, लोक के अंदर विकार होंगे, राज्य के अंदर विकार होंगे, शासन के अंदर विकार होंगे, सत्ताधीशों के अंदर विकार होंगे। और इस विकार से मुक्त होने, दूर होने का केवल आप ही मार्ग हैं, आप ही हेतु हैं। और आप ही की शरण में रहकर हम उन विकारों से, उन बुराइयों से, उस कुत्सित मार्ग से हम विलग हो पाएंगे। इसलिए पाखंडा लान परिताः पाखंड जनसंगिनः यदा द्विजा भविष्यन्ति तदा वृद्धि गत कलिये। जिससे अपेक्षा है सृष्टि का, मानवता का, समाज का कल्याण करने की, जिनसे त्रुटि होने की, गलती होने की कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई संभावना नहीं होती, समाज और लोक उनका अनुसरण करता है, ऐसी स्त्री जाति और ऐसा ब्राह्मण भी पथभ्रष्ट होगा। और पथभ्रष्ट होगा तो भी केवल आप ही का शरण होगा, जिस शरण में जाने से सभी प्रकार की बुराइयों से व्यक्ति और जीव मात्र मुक्त हो पाएगा। वाचालता अधिक आएगी, झूठ बोलने की, बेईमानी की, जितने भी नकारात्मक प्रवृत्ति होगी वो सभी प्रवृत्तियां और बहुत अधिक प्रबल होंगी। और वो जब से प्रबल होंगी तो उस प्रबलता में आप ही केवल ऐसे मार्ग होंगे जिस मार्ग पर चलकर हम उस श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर पाएंगे। घोरे कलियुगे ब्रह्मन् जनानां पापकर्णिनां मनः शुद्धि विहीनानां निष्कृष्यश्च कथम भवेत्। इस प्रकार घोर कलियुग आने पर सदा पाप परायण रहने के कारण जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, उनको भी मुक्ति आप ही के मार्ग पर चलने से प्राप्त होगी। यथा तुष्यति देवेशो देवदेवो जगद्गुरो ततो वदस्व सर्वज्ञ सूत धर्मभूता व्रता। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री सूत जी यह महात्म्य का वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। किसके? भगवान रामचंद्र जी के महात्म्य का वर्णन समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि कलयुग में इस तरह की परिस्थिति आएगी कि उस परिस्थिति में केवल और केवल रामचंद्र जी का, भगवान राम के नाम का ही आधार होगा। और उस मार्ग पर चलकर ही हम सभी प्रकार के पापों से, कलुषता से, मलिनता से मुक्त हो पाएंगे। वद सूत मुनिश्रेष्ठ सर्वमेतद् शेषतः कस्य नो जायते तृष्टि सूत त्वद चनामृतात्। हे श्रेष्ठ मुनिसूत जी, इन सारी बातों पर आप पूर्ण रूप से प्रकाश डालिए, बताइए। सनकादिक ऋषि पूछते हैं किससे? भगवान सूत जी महाराज से कि आप इस सब चीज़ों पर प्रकाश डालिए कि कैसे हम उनकी गान करके मुक्त होगा, लोक कल्याण कैसे होगा, समाज का हित कैसे होगा, व्यक्ति मात्र का हित कैसे होगा, इसको सबको बताइए। श्री सूत जी कहते हैं सनकादिक ऋषियों से, शृणध्वमूषयः सर्वे यदिष्टितं वो वदाम्यहं गीतं सनत्कुमाराय नारदेन महात्मना रामायणं महाकाव्यं सर्ववेदेषु सम्मतं सर्वपापप्रशमनं दुष्टग्रह निवारणम। हे मुनिवरों, हे सनकादिक ऋषियों, आप सब लोग सुनिए, भगवान राम की महिमा का गान सुनिए। और यह सुनना अभीष्ट भी है,
उचित भी है, आवश्यक भी है। वह मैं बताता हूँ कि नारद जी ने सनत कुमार को जिस रामायण नामक महाकाव्य का गान सुनाया था वह समस्त पापों का नाश और दुष्टों को बाधाओं से मुक्त करने का मार्ग है, दुष्टों को उनकी बुराइयों से मुक्त करने का मार्ग है, और वह सभी मार्गों का सरलतम और श्रेष्ठतम मार्ग है। वही कथा मैं भी आपको सुना रहा हूं। दुःस्वप्न नाशनम धन्यम मुक्ति मुक्ति प्रदम रामचंद्र कथोपेतम सर्व कल्याण सिद्धिदम। उस कथा से समस्त दुख स्वप्नों का नाश हो जाता है। वह धन्यवाद के योग्य तथा भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाली है वह कथा। उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला कथा का वर्णन है। वह काव्य अपने श्रोताओं के लिए, उनका अनुसरण करने के लिए, लोक मंगल के लिए परम आवश्यक है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम हेतुभूतम महाफलम अपूर्व पुण्य फलदम रुडस्व सुसमाहिताः। धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का साधक महान फल देने वाला है। यह अपूर्व काव्य, भगवान राम की कथा का काव्य पुण्य फल प्रदान करने की शक्ति रखता है। आप सबको, यानी इस लोक में रहने वाले प्रत्येक जीव मात्र को जो भक्त बनने के लिए उद्यत है, प्रवृत्त होना चाहता है, अभक्त नहीं रहना चाहता है, उसको चाहिए कि उस कथा का श्रवण करे, उस कथा के आस्वादन में आए, उस कथा की शरण प्राप्त करे। फिर आगे सूत जी महाराज कहते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम च द्विजात्तमा श्रोतव्यम च सदा भक्त्या रामायण परामृतम। हे सनकादिक ऋषियों, रामायण धर्म अर्थ काम और मोक्ष का साधन तथा अमृत रूप है। उसमें कितना नियंत्रण आपको करना है और कितना पालन करना है, इन दोनों हेतु बताया है। अतः सदा भक्ति भाव से उसका श्रवण करना चाहिए, अनुपालन करना चाहिए। पुरार्जितानि पापानि नाशमायांति यस्य वै रामायणे महाप्रीतस्तस्य वै भवति ध्रुवम्। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों पार्जित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी का रामायण के प्रति अनुराग बढ़ता है। वही रामायण को श्रद्धा की दृष्टि से देख पाता है, जान पाता है, समझ पाता है। रामायणे वर्तमाने पापपाशेन यंत्रितः अनादृत्य असद्गाथा सद्बुद्धि प्रवर्तते। जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है वह रामायण की कथा आरंभ होने पर उसकी अवहेलना करता है, दूसरे को निम्न कोटि की बातों में फंसाता है, वो असद्गाथाओं में अपनी बुद्धि को लगाता है और सन्मार्ग पर नहीं चलता है। रामायणम नाम परम तु काव्यम सुपुण्यदम वै शृणुत द्विजेन्द्राः यस्मिन् श्रुते जगञ्जरादव नाशो भवत्य दोषो च नरो अच्युतः स्यात्। इसलिए द्विजेंद्रगण, आप लोग रामायण नामक परम पुण्यदायक उत्तम काव्य का श्रवण करें, जिसके सुनने से जन्म जरा मृत्यु के भय का नाश हो जाता है। फिर आगे सनकादिक ऋषि कहते हैं, ब्रह्मेश विष्णवा वाक्य शरीर भेदैः विश्वैः सृजत्यसि च पाति च यस्य तमादिदेवं परमं वरेण्य माधाय चेतस्तु पुयाति मुक्तिम। जो ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु नामक भिन्न भिन्न रूप धारण करके विश्व की सृष्टि, संहार और पालन करते हैं, उन आदिदेव परमोत्कृष्ट परमात्मा श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य मोक्ष का भागी बनता है। जो नाम तथा जाति आदि विकल्पों से रहित होकर
कार्य कारण से परे होकर सर्वोत्कृष्ट वेदांत शास्त्र के द्वारा जानने योग्य एवं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला परमात्मा है, उसका समस्त वेदों और पुराणों के द्वारा साक्षात्कार करता है। इस रामायण के अनुशीलन से उसको वह श्रेष्ठ पद प्राप्त होता है। इत्येवं शृणुयादयस्तु श्रीरामचरितं शुभं सर्वान् कामान् वाप्नोति परत्रामुत्र चोत्तमान। जो इस प्रकार से रामचंद्र जी के मंगलमय चरित्र का श्रवण करता है, वह इस लोक में और परलोक में भी अपनी समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त करता है। वह पीढ़ियों से इस समस्त प्रकार की बुराइयों से मुक्त हो जाता है, सन्मार्ग पर आता है। कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद गृहे तद गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम। जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है, वहां जाने से दुष्टों के पापों का भी नाश होता है। इसलिए आप हे ब्राह्मण कुमारों, हे ब्रह्मा के सुपुत्रों शनकादिक ऋषियों, आप इनकी कथा का श्रवण करें। इनकी कथा के श्रवण से समस्त प्रकार के विषयों से मुक्ति प्राप्त होती है। नारद सनत कुमार संवाद जब होता है तो भगवान नारद से सनत कुमारों ने जो प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों का भी वर्णन कथा के रूप में ही किया गया है। और कथा के माध्यम से ही, कथा की महिमा के माध्यम से भी ही उसका भी वर्णन किया गया है। और वो कथा है, कथम सनत कुमाराय देवर्षि नारदो मुनि प्रोक्तवान सकलान धर्मान कथम तौ मिलिता भुवो वुभौ कस्मिन् क्षेत्रे स्थितौ तावुभौ ब्रह्मवादिनौ यदुक्तम नारदेनास्मै तत्त्वं ब्रूहि महामुने। हे महामुनि, देवर्षि नारद मुनि ने सनत कुमार जी से रामायण संबंधी संपूर्ण धर्मों का किस प्रकार वर्णन किया था, उन ब्रह्मवादी महात्माओं का किस क्षेत्र में मिलन हुआ था। हे ऋषि, आप उस कथा का वर्णन करिए। हे महर्षि वाल्मीकि, उस कथा का वर्णन करिए, उस कथा का हेतु हमको बताइए, हेतु समझाइए। सूत जी कहते हैं, सनकाद्या महात्मानो ब्रह्मणस्तनया स्मृता निर्ममा निरंकारा सर्वे ते ह्र्युधर्वरेतशः। हे मुनिवरों, सनकादिक महात्मा भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र, उनको आप लोग सुनिए, जानिए। तेषां नामानि वक्ष्यामि शनकदस्य सनंदन सनत कुमारश्च तथा सनातनेति स्मृतः। मैं आप लोगों से उनके नाम बताता हूँ, सुनिए। सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये चारों ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और इन चारों को सनकादिक ऋषि कहा गया है। विष्णु भक्ता महात्मानो ब्रह्म ध्यान परायणा सहस्त्र सूर्य संकाशा सत्यवंतो मुमुक्षवः। वे भगवान विष्णु के भक्त और महात्मा हैं, सदा ब्रह्म के चिंतन में लगे रहते हैं, बड़े सत्यवादी हैं। सनकादिक ऋषि सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी और मोक्ष के अभिलाषी हैं। इसलिए जब हम महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण कथा की महिमा का गान करते हैं, उनकी महिमा का वर्णन करते हैं, किसकी? भगवान राम की। और जब हम गोस्वामी तुलसीदास कृत गाई गई राम कथा की महिमा का वखान सुनते हैं और जानते हैं, तब हमको ध्यान में आता है कि महर्षि वाल्मीकि जी ने जिस कथा को सूत जी महाराज को बताया, सूत जी महाराज को बताते समय ही उन्होंने कहा कि यह शिव जी ने पार्वती जी को बताया। और फिर मैंने उसको देखा और सूत जी महाराज को बताया।
सूत जी ने नारद भगवान को बताया, नारद भगवान ने सनकादिक ऋषियों को बताया, और इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस महात्म्य का वर्णन करते हुए स्पष्ट किया है कि शिव जी ने पार्वती जी को बताया, पार्वती जी ने काकभूषुंड जी महाराज को बताया, काकभूषुंड जी ने याज्ञवल्क जी को बताया, याज्ञवल्क जी ने भरद्वाज जी को भरद्वाज जी ने नरहरयानंद को बताया, नरहरयानंद जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को बताया। पहले दिन की कथा में हमने आपसे रामायण और रामचरितमानस के महात्म्य का वर्णन पर आपसे कुछ बातों का निवेदन किया था। आज हमने भगवान रामचंद्र जी के महात्म्य के विषय में कुछ बातों का मैंने निवेदन किया है। अगले दिन, अगले रविवार को इसी पेज पर ठीक 9 बजे हम और बातों को लेकर, चूँकि यह कथा थोड़ी आपको जटिल और असहज इसलिए लग रही होगी कि हम महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी कृत, इन दोनों का युग्म लेकर चल रहे हैं। शुरू में आपको 3-4 कथाओं में 3-4 दिन थोड़ी असहजता लग सकती है, समझ में आ सकती है, लेकिन इन दोनों का संयुक्त प्रवाह जब आरंभ हो जाएगा तो गंगा और यमुना जी की तरह वह प्रवाह जब सरस्वती जी में मिलेगा तो आपको अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी, और वह जो संगम होगा वह संगम सभी प्रकार के भेदों को, क्लेशों को, मलिनता को मिटाएगा। और जो लोग चर्चा करते हैं कि महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में अलग प्रकार का वर्णन है और गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा में अलग प्रकार का वर्णन है, वह वर्णन का भेद जो हमको समझ में सुनकर काल्पनिक रूप से लगता है और जो पूर्वाग्रह पूर्ण तरीके से हमको समझाया जाता है, वह भेद भी मिटेगा। इसलिए हम सबसे निवेदन करते हैं कि रामचंद्र जी की कथा का यह वर्णन 4-5 सप्ताह आप जब एक साथ सुनेंगे तो आपका भेद मिटेगा, आपको अतिशय आनंद की अनुभूति होगी। 3-4-5 कथाओं में आपको थोड़ी असहजता आ सकती है, इसलिए हम निवेदन करते हैं क्रमशः कथा का श्रवणानंद लें। 54 सप्ताह तक अनवरत यह कथा चलेगी, क्योंकि संयुक्त रूप से इसका हमको पारायण करना है। इसलिए हमारा निवेदन स्वीकार करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करते हुए, उनकी प्रार्थना करते हुए हम अगले रविवार को आपसे पुनः 9 बजे मिलेंगे, उपलब्ध होंगे। राम की शरणों की, राम के चरणों की वंदना करते हुए, अभ्यर्थना करते हुए, प्रार्थना करते हुए, उनकी महिमा का वखान करते हुए आपको उपलब्ध होंगे अगले रविवार को। जय श्री राम।